दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह आप सभी का यूनाइटेड लर्निंग की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले एक महायुद्ध, महाआरंभ की शुरुआत होने वाली है। आपका लगभग 10 आपके टेस्ट सीरीज इंग्लिश की हम सॉल्व कराएंगे। आप इतना सॉल्व कर लीजिए, आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल इसमें बेसिकली जितने एकदम डिक्टो जैसे एग्जाम में पूछा जाता है वैसे हम लोग सवाल करेंगे और उसके साथ साथ हर क्वेश्चन के साथ साथ हर ऑप्शन को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कंटिन्यू। अपने पेन और पेपर हाथ में ले लीजिए। वैसे पेन और पेपर की जरूरत नहीं है, बट अगर हम कुछ एक्स्ट्रा बताएं तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जो है हर स्लाइड पे एक क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन पे आपको हम हट जाएंगे, साइड हो जाएंगे, आपको क्वेश्चन बाकायदा पढ़ना है, उसको अपने हिसाब से क्वेश्चन टिक मारना है, क्योंकि अभी तक जितने आए लगभग हम लोग कवर कर चुके हैं पहले, तो उसमें जो है अब आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो हम साइड होंगे, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उस पर एक मतलब आप आंसर टिक मारेंगे, उसके बाद हम आएंगे, उसको फिर डिस्क्राइब करेंगे। सही रहेगा तो बहुत अच्छा, नहीं अगर गलत हुआ तो उसको बाकायदा एकदम समझिएगा कि कहाँ गलती आपने किया। अब उसके आप अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो उसके बारे में कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं आपके लिए। तो इसमें सम ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव एरर एंड सम आर करेक्ट। तो इसमें स्पॉटिंग द एरर आपको फाइंड करना है। ये आपको कुछ ये दे दिया गया है जिसमें आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो हम 2 मिनट के लिए साइड होते हैं, आप लोग बाकायदा पढ़िए, इसको पॉज करके उसके बाद जो है इसमें टिक मारिए कौन सा गलत है, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो साइड होते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हार्डली हैड ही डिपार्टेड दैट द फोन रैंग। जैसे हमने कहा कि हार्डली हैड ही डिपार्टेड दैट द फोन रैंग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसमें आप लोगों ने हमने पहले इसके बारे में कॉन्सेप्ट बता दिया है कि अगर स्कार्सली और हार्डली आए तो आपको क्या करना है। सर स्कार्सली और हार्डली के साथ देन या ये नहीं लगेगा, दैट नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, स्कार्सली एंड हार्डली आर फॉलोड बाय व्हेन। क्या फॉलो किससे फॉलो होंगे, व्हेन से। तो आई होप सबको समझ में आ गया। तो इसमें कौन सा आंसर गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका स्पॉटिंग एरर है, तो हम साइड होते हैं, आप इसको बकायदा पढ़िएगा। ये है आपका क्वेश्चन, यहां से जो है राम हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। एक सेकेंड, द आंसर विल बी राम हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, नो एरर। हाँ सही है। तो यहां से आपको क्वेश्चन ये यहां से लिखा हुआ, तो थोड़ा इसमें आपको प्रिंटिंग मिस्टेक मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अ लार्ज, ये इसको हटा दीजिएगा। देखो ये कुछ नहीं है, एक सेकंड रुकिएगा, ये डी ऑप्शन कुछ भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन स्टार्ट है यहाँ से, राम हैज, ये आपका हो गया ए ऑप्शन, लार्ज अमाउंट ऑफ बी हो गया, ऑफ मनी ये हो गया सी, और इसका नो एरर डी। तो इसमें अगर आपको नो एरर लगता है तो डी मारिएगा, और अगर ऑफ मनी में लगता है तो सी मारिएगा, और लार्ज अमाउंट लगता है तो बी में मारिएगा। ठीक है, तो करिए, हम साइड होते हैं। ठीक, तो आई होप सबने अपना टिक मार लिया होगा। तो इसमें हम लोग देखें तो इसमें क्या था, हमने पढ़ा कि राम हैज एन लार्ज अमाउंट ऑफ। तो आपने देखा हमने पढ़ा था लार्ज अमाउंट मतलब कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं दिया गया है। तो हमने देखा कि एन जो है, एन किसके साथ लगता है बताइए। आप लोगों ने पढ़ा है पहले इसके बारे में कि ए और एन दो चीजें होती हैं, जिसमें ए होता है आपका जब नॉर्मल सेंटेंस होता है, और एन लगता है जब उसके बाद वॉवेल आए कोई। तो आप देखें यहाँ पे लार्ज लिखा हुआ है, और लार्ज के पहले क्या एन नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ। समझ में आया, अ लार्ज अमाउंट ऑफ। यहाँ पे लार्ज लिखा हुआ है LARGE, और उसके पहले एन लगा हुआ है, तो आप कहेंगे सर ए लार्ज होता है, एन लार्ज नहीं होगा। ठीक, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी स्पॉटिंग द एरर का है, तो इसको हम लोग साइड होते हैं और उसको पढ़िए। आप देखो ये आपका क्वेश्चन यहां से यहां तक ये क्वेश्चन दिया गया है, यहां से आप लोग देखेंगे ये यहां से यहां तक क्वेश्चन है। तो उसके बाद ए ऑप्शन में गलती है कि बी ऑप्शन में है कि सी है कि डी है, किस में गलती है ये आपको बताना है। तो हम साइड होते हैं, आप लोग इसको पढ़िए। दे हैड टू वेट फॉर द लगेजेस टू बी पुट इनटू द कैब बिफोर दे देमसेल्फ गॉट इनटू इट। देखिए ध्यान दीजिएगा कि ध्यान देना, इसमें क्या बोल रहा है, दे हैड टू वेट फॉर द
लगेजेस। हमने क्या बताया था आपको कि भैया लगेजेस कोई ऐसा वर्ड नहीं होता है, हम लोग क्या करेंगे, लगेज ही होता है, लगेजेस कोई वर्ड नहीं होता है ऐसा। तो हम लोग क्या इसका कोई प्लूरल वर्ड नहीं होगा, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपका जो एरर है वो इसी पार्ट में है, और इस पार्ट को हम लोग देखें तो इसमें हम लोग दे हैड टू वेट बिफोर द जंक्शन गोट इनटू, हाँ, फर्दर लगेजेस। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे लगेजेस नहीं होगा, ठीक। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला, अब हम लोग इसके पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब कर चुके हैं, और उसमें हमने आपको ये रूल बताया हुआ था कि लगेजेस जो होता है वो ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, लगेजेस जो हम खुद ही क्या होता है वो प्लूरल के सेंस में यूज होता है, ठीक। अगला है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको OWS बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। क्वेश्चन क्या है, अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, मतलब एक ऐसा डिसीजन जिसपे आप पीछे नहीं जा सकते हैं, उस डिसीजन को वन वर्ड में क्या कहेंगे बताइए। दिख रहा है सभी को, अच्छा हट जाते हैं, देख लीजिए सभी लोग, क्या बोला, अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक। तो इसमें अब देखो, इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन, जिसमें आप 4 ऑप्शन पहले देखिए। अब इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से कैसे, हम लोग इसमें ये भी सीखेंगे कि कैसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड एग्जाम में लगा सकते हैं। देखो, आपने कहा कि सर इनक्रेडिबल, जैसे अब हम कहें कि हमको इनक्रेडिबल पता है, हमको पता सारे हैं, लेकिन हम क्या करें कि जैसे बहुत आसान वर्ड इनक्रेडिबल कहेंगे, दैट कैन नॉट बी बिलीव। तो ये क्या हो जाएगा, इनक्रेडिबल क्या होता है, दैट कांट बी बिलीव। तो अब इसमें सी ऑप्शन जो है दैट कांट बी बिलीव होगा, और इसमें ये दूसरा है, तो आप कहेंगे सर सी ऑप्शन तो सबसे पहले हम काटेंगे। इनकॉरेजिबल होता है दैट कांट बी करेक्टेड, इसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। तो फिर ये क्या हो जाएगा, इनकॉरेजिबल। क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा डिसीजन जिसपे पीछे नहीं जा सकते, तो आप कहेंगे सर ये भी कट जाएगा। अब बचा क्या, इनप्रोबेबल और इनवोकेबल, इनरिवोकेबल, क्या है, इरिवोकेबल, सॉरी इरिवोकेबल, ध्यान देना, ठीक है। तो इम्प्रोबेबल और इरिवोकेबल, तो इसमें आप ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इरिवोकेबल। अब इरिवोकेबल का मतलब होता है एक ऐसा डिसीजन जिसपे हम लोग क्या करें, पीछे नहीं जा सकते। अब आप कहेंगे सर अगर इरिवोकेबल ये होता है तो इम्प्रोबेबल का मतलब क्या होगा, तो इम्प्रोबेबल का मतलब होता है क्या, कि आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी पढ़ा है कि नहीं बताओ, PROBABL LITY। तो प्रोबेबिलिटी में आप लोगों ने देखा कि संभावना होती है किसी चीज की होने की संभावना होती है। तो इसमें इम्प्रोबेबल का मतलब होगा ऐसी चीज जिसकी होने की संभावना ना ही हो, ऐसी चीज जो ट्रू ना हो, तो क्या हो जाएगा, इम्प्रोबेबल। तो ऐसे ही याद करते हैं हम। आपने कहा प्रोबेबल का मतलब, प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी है, बहुत ही आसान है कि ऐसा चीज जो जिसकी होने की संभावना हो, क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में हमने कहा था कि जिसकी होने की संभावना हो वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, और इम्प्रोबेबल मतलब जिसकी होने की संभावना ना ही हो, तो ये हो जाएगा जिसकी होने की संभावना ना हो। मतलब क्या, लाइकली नॉट टू बी ट्रू, ठीक। और इनक्रेडिबल मतलब दैट कांट बी बिलीव, ठीक। इनकॉरेजिबल दैट कांट बी करेक्टेड, ठीक। उसके बाद इरिवोकेबल, और ये इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इसमें पता करना है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और बहुत ही आसान, मतलब बहुत ही आसान होता है और साथ साथ बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। अगर आपने इसके रूट को पकड़ लिया तो आपके लिए आसान हो जाएगा, और अगर नहीं पकड़ पाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो हम साइड होते हैं 1 मिनट के लिए, आप देखिए आराम से क्या कह रहा है क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। पहला है पियर्स। पियर्स का मतलब क्या होता है बताइए। इसको कैसे करेंगे, तो इसमें आपका जो पहले वर्ड में जो लग जाए कि हाँ ये क्वेश्चन सही, ये ऑप्शन सही हो सकता है, तो वही मोस्ट प्रोबेबिलिटी मतलब ये होती है वो सही हो सकता है।
जैसे मैक्सिमम, अब जैसे मैंने अपने टाइम में जब एयरफोर्स दिया था मेरे 20 आउट ऑफ 19 क्वेश्चन सही थे, ठीक। तो वो कैसे थे, तो वो बेसिकली प्रैक्टिस, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो वो आप प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सेम टू सेम क्वेश्चन वहीं पे पा जाएंगे, लेकिन हाँ ये होता है जैसे अब ये कोई इंडिविजुअल है वर्ड, तो क्या पता ये इंडिविजुअल यहाँ पे ऑप्शन में है और आप कहीं पे इसको क्वेश्चन में पाए हों वर्ड, और आप क्वेश्चन में पाए होंगे, उसको पढ़े होंगे अच्छे से, तो यहाँ आपको पता चल जाए कि हाँ यार ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब हमको पता है। तो एलिमिनेशन मेथड भी यहाँ पे क्या होता है, बहुत वर्क करता है आपके क्वेश्चन को सॉल्व कराने में। तो इसमें आप लोग देखें पियर्स, तो पियर्स का मतलब होता है, देखो इसकी करेक्ट इसमें PIERCE होता है, और इसका मतलब क्या, मतलब किसी नुकीले चीज से क्या करना, छेद करना कहलाता है पियर्स। COMFORTABLE, आप कंफर्टेबल, बहुत ही आसान वर्ड है। अगर आप आंखें बंद करें COMFORTABLE, मतलब आप तुरंत कहेंगे सर यार ये तो सही लग रहा है हमको, ये सही हो सकता है, तुरंत आप टिक मार देंगे, 99% चांस हो सही हो जाएगा। बाकी आपको कहीं ना कहीं अटपटा लग जाएगा अगर कोई वर्ड क्या है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे LUXURIES लग्जरीज, गलती है कहीं बताओ, लग्जरी में गलती है कि नहीं। और उसी तरह इंडिविजुअल INDIVIDUAL इंडिविजुअल, इसमें भी गलती है। तो अब इसमें कहां गलती है, देखो लग्जरीज का मतलब होता है कि क्या बताओ, लग्जरीज का मतलब क्या होता है, आप लोग कई बार सुनेंगे लग्जरीज मतलब कि क्या, जहां पे ऐशो आराम वैभव, वो क्या हो गया लग्जरीज। और इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक की बात हो रही तो हो गया इंडिविजुअल। तो अब लग्जरीज की स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है बताइए। हम आपके लिए दोनों वर्क दे रहे हैं, होमवर्क, आप इसका मतलब ढूंढिए और इसको कमेंट कीजिए आंसर में, ठीक। कमेंट करो कमेंट बॉक्स में कि इन दोनों का सही मतलब क्या होता है, ठीक है। समझ में आया, जो मैं वर्क दे रहा हूं उसको कीजिए, डेली कीजिए वर्क, क्योंकि वर्क देने का मतलब ये होता है आप मेंटली एक्टिव हैं, ठीक है। समझ में आया। अब आते हैं अगला वर्ड, अगला वर्ड है, अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आपको पता करना है। स्टर्न, बहुत अच्छा वर्ड है स्टर्न, और स्टर्न के बारे में जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, जिसका मतलब होता है कि क्या हो, अब किसी भी चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, यही होता है। बताओ सिनोनिम्स पता करना है आपको किसी भी चीज को लेके। स्टॉन्च, इसका एक वर्ड याद आ गया, STOUNCH, स्टॉन्च। किसी चीज के स्टॉन्च फॉलोअर होते हैं, ठीक, स्टॉन्च बिहेवियर होता है, उसका मतलब क्या होता है बताओ। माइल्ड सबको पता है, माइल्ड मतलब क्या होता है, बहुत नरम या कट लचीला टाइप में, ठीक। लीनियंट इसका एक कह सकते हो सिनोनिम, लीनियंट का मतलब भी होता है जो बहुत क्या हो, मतलब उदार हो, बहुत ज्यादा कोमल हो, ठीक। मतलब आप क्या है, आपसे कोई लीनियंट है मतलब आपसे बहुत प्रेम पूर्वक बात करता है। जेंटल, जेंटलमैन, समझ में आ गया। जेंटल तो जो जेंटल इन द सेंस जो स्मार्ट हो, स्मार्ट का मतलब दिमाग से, ठीक है। तो अब स्टर्न का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, ये आपका एग्जाम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। स्टर्न का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट, ठीक है। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग इन द गिवन वर्ड। कंडेम्ड, कंडेम्ड का मतलब क्या होता है, एक मिनट हम साइड हो रहे हैं, आप देखो इसको क्या मतलब होता है, बोलो। कास्टिगेट होगा या स्टाउट होगा या कमांड होगा या कमेंड होगा, अपोजिट ढूंढना है। तो कंडेम्ड का मतलब होता है कि इसका, पहले इसका मतलब देखते हैं ऑप्शंस का। कास्टिगेट का मतलब होता है किसी की निंदा करना, ठीक है। स्ट्रट, अभी रुकिएगा। कमांड, कमांड का मतलब होता है, आप लोगों ने सुना किसी को कमांड करना, मतलब किसी को क्या करना, वो कमांड करने का मतलब हो गया, हिंदी में क्या बोले, कमांड बोले तो किसी का, किसी को लीड करना या किसी को निर्देश देना या आदेश देना, तो ऑर्डर देना, इसको क्या कहलाएंगे, कमांड हो जाएगा, ठीक है। कमेंट, कमेंट का मतलब क्या होगा, किसी की तारीफ करना, तारीफ करना। कमेंट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। और कंडेम का मतलब होता है कि किसी की क्या करना, निंदा करना। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। अब आप लोग अगर एग्जाम में एक्टिव नहीं रहेंगे, एक्टिव इन द सेंस आप जो है टाइम को लेकर बहुत ज्यादा वो होते रहते, बहुत लोग क्या ऊपर टाइम देखते रहते, यार 15 मिनट बचा, 14 मिनट बचा, 13 मिनट बचा है, तो उन लोगों से सारी मिस्टेक हो जाती है जनरली। क्यों, क्योंकि कंडेम का मतलब आप पता है निंदा, और आप टाइम देखते रहेंगे तुरंत कास्टिगेट मार के आ जाएंगे, क्योंकि इसका भी मतलब निंदा होता है। और कई बार ये इसको पढ़ना भूल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे अपोजिट पूछा है, तो आप कहेंगे सर कंडेम का मतलब निंदा करना, तो कमेंट इसका एग्जैक्ट एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट इन द मीनिंग पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक। अगला आते हैं, चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं।
इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन फ्री के आपको मिलते हैं, ठीक। जिसमें इफ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड आई डैश अर्लियर, बताओ। हट जाते हैं आप लोग, आराम से जो है इस पे इसको पढ़िए और इसको कीजिए, ठीक। इसमें क्या कह रहा है कि इफ यू हैड, ध्यान देना हैड आ गया है मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। टोल्ड मी मतलब अगर तुमने पहले ही बताया होता यू नीडेड अ राइड, तुमको एक राइड चाहिए थी, देन आई डैश अर्लियर, तो आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने ये चीज रूल में पढ़ा था कि अगर कोई सेंटेंस यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो अगर पास्ट में है तो फिर इसका जो होगा क्लॉज, मेन क्लॉज, वो किसमें हो जाएगा, वुड हैव के साथ लगेगा, ठीक है। समझ में आया? आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, तो इसका जो एग्जैक्ट वो हो जाएगा क्या, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा तो ये फॉलो करेगा किसके, वुड प्लस, अब हैज और हैव किसमें आता है, प्रेजेंट, तो वुड हैव किसमें आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका एग्जैक्ट सही हो जाएगा। समझ में आया? बोलो, समझ में आया ना? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं अगला। अगला है चूज द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फॉर द फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द अपोजिट बिलो। अब फिल इन द ब्लैंक्स में भी हार्डली हैड आई रीच्ड माय ऑफिस, पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। हार्डली, स्कार्सली एंड हार्डली फॉलोड बाय व्हेन, नॉट बाय देन। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं? चमका कुछ? बोलो चमका कुछ कि नहीं? बोलो भाई चमका। ये तो बताया था हमने कि स्कार्सली और हार्डली के साथ क्या फॉलो करेंगे, व्हेन नॉट देन, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये लो, हमें बताना है जो क्वेश्चन टैग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हलवा, जिसको हलवा बोलते हैं, वो ये क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन में दो चीज ध्यान देना, क्वेश्चन टैग के जो सेंटेंस आते हैं उसमें अगर आपका ये सेंटेंस, देखो ये सेंटेंस अगर आपका दिया हुआ है पॉजिटिव, ठीक, तो आपका जो क्वेश्चन टैग होगा वो होगा नेगेटिव। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। इतना चीज समझ में आया? बोलो आया समझ में? अब क्वेश्चन में क्या बोला, जॉर्ज हैज नेवर बीन टू इंडिया। क्वेश्चन कैसा, नेगेटिव, क्वेश्चन टैग कैसा, पॉजिटिव। क्वेश्चन कैसा है, नेगेटिव, क्वेश्चन टैग कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन टैग हुआ तो अगर यहाँ पे लिख दें पॉजिटिव तो ये होगा आपका नेगेटिव। सर क्वेश्चन टैग हुआ तो ये किसमें, ये क्वेश्चन जो है किसमें, सेंटेंस है जो क्वेश्चन सेंटेंस जो है वो आपका नेगेटिव में है क्योंकि नेवर लगा हुआ है। तो सर इसका जो ऑप्शन होगा वो पॉजिटिव में ही होगा। तो आप कहेंगे सर ये दोनों हैज नॉट, ये दोनों नेगेटिव सेंटेंस हैं, ये ऑप्शन है तो नेगेटिव कट जाएगा, ठीक। दो क्वेश्चन हट गया, बचा दो। अब बताओ हैज ही लगेगा, हैज जॉर्ज लगेगा। तो अब बाबू क्वेश्चन में हम लोग इस टैग में जो हमेशा हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे, बहुत कम ही ऐसा होता है एक्सेप्शन जिसमें हम लोग नाउन यूज करते हैं, क्योंकि जॉर्ज हैज में नाम दिया हुआ है कि जॉर्ज ने नेवर बीन टू, कभी इंडिया नहीं आए। तो हैज ही, क्या वो आए, क्या वो आए, तो हैज ही, वो क्या वह आए, तो वो के लिए ही लग जाएगा, तो यहाँ पे ही, हैज ही लग जाएगा। अभी यही अगर पॉजिटिव होता तो ये क्या हो जाता, यहाँ पे नेगेटिव हो जाता। जैसे जॉर्ज हैज बीन टू इंडिया, हैज एवर बीन टू इंडिया, तो यहाँ पे चला जाता हैज नॉट ही। समझ में आया? सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, और क्वेश्चन टैग अगर मतलब अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। समझ में आया? बोलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि चूज द बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इन द अदर वॉइस। वॉइस एक अच्छा टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, जिससे एक क्वेश्चन तो फिक्स है, नो डाउट कि एक क्वेश्चन जो है वॉइस का पूछेगा। अगर आपको पता है क्वेश्चन वॉइस का आता है तो आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा, ठीक। आप जो है अगर पहले से तैयार रहेंगे, क्योंकि भाई देखो वोकैबुलरी में क्या होता है, एग्जाम निकालने का सबसे मेन यही होता है उद्देश्य कि अच्छे नंबर कैसे आएंगे। तो आपको पता है सर स्पॉटिंग एरर से एक क्वेश्चन कह रहा, 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम 2 आता है। सर स्पॉटिंग एरर से 2 क्वेश्चन, क्यों ना हम स्पॉटिंग एरर के सारे रूल्स पढ़ के जाएं। रूल्स में ही पूछेगा, आपके जो 100 रूल्स के आसपास है उसी में से पूछता है, ज़्यादा बाहर से नहीं पूछता। अगर आप लोग एक्टिव हैं तो कर ले जाएंगे। तो सर हम स्पॉटिंग एरर पढ़ लेते हैं। ग्रामर में देखेंगे हम
तो अब स्पॉटिंग एरर से आपको केवल स्पॉटिंग एरर नहीं होगा, हमने क्या कहा, फिल इन द ब्लैंक्स आपने देखा, फिल इन द ब्लैंक्स भी हुआ, मतलब आपने ग्रामर पढ़ा तो आपके पांच सवाल तो कंफर्म है, 4-5 सवाल कहीं नहीं गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो सर वॉइस नरेशन से एक क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन कंफर्म है वॉइस और नरेशन से, तो आप क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन वो हो गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन मतलब वॉइस और नरेशन आपने एक दिन एक किया, एक दिन वॉइस पढ़ा उससे प्रैक्टिस कर लिया शाम को, एक दिन नरेशन पढ़ा उसको प्रैक्टिस कर लिया शाम को, आपको 2 क्वेश्चन कंफर्म हो गया, वॉइस और नरेशन 2 क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन कंफर्म, लगभग 7 क्वेश्चन कंफर्म हो गया, वॉइस और नरेशन के 7 क्वेश्चन। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं लगातार, तो आप जो है पैराग्राफ भी कर लेंगे। मान लो ना एक क्वेश्चन छोड़, मान लो तीन क्वेश्चन मान लो पैराग्राफ के आते हैं मिनिमम, एक हटा तो 2, कितने क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन, मतलब 9-10 सवाल आपके ऐसे ही हो जाएंगे बैठे बैठे। और सोचो आप एग्जाम में, मतलब अगर कोई बंदा जो है वो खुद पढ़ता है तो भी 12 क्वेश्चन सही, 12-13 क्वेश्चन सही करता है, केवल 12-13 क्वेश्चन। हम तो 10 क्वेश्चन आपको बैठे बैठे गिना दी, बाबू इतना पढ़ लोगे 10 क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा, है कि नहीं। और उसके बाद जो है अगर आप वोकैबुलरी पढ़ रहे हो, ये सब पढ़ रहे हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आप तो समझ लो 14 क्वेश्चन पे तो ऐसे ही फंस गए कि 14 क्वेश्चन तो बैठे बैठे आप कर ले जाएंगे। समझ में आया, बोलो। और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड से, PQRS फ्री का नंबर, PQRS का नंबर फ्री का होता है। तो वही चीज होता है, हर चीज गधा मजदूरी नहीं करनी है, आपको स्ट्रेटजी से पढ़ना है। समझ में आया, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, कंटिन्यू करते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन है, वॉइस चेंज करना है, हम 2 साइड होते हैं 2 मिनट के लिए, आप जो है इसको पढ़िए आराम से और कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ये, ठीक है। इसको आप जो है आराम से पढ़िए तो कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन क्या दिया, वी एडेड अप द मनी एंड फाउंड इट वाज करेक्ट। हमने क्या किया कि मनी को क्या किया, जोड़ा और पाया कि वो क्या था, सही था। तो अब इसको आप जो लोग कीजिए, अगर आपने वॉइस पढ़ लिया है पहले से तो इसको एलिमिनेशन मेथड्स कीजिए, मालूम नहीं हो रहा है तो एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज हो सकता है, आप उस पर ध्यान दीजिए। चलो करो, बोलो, करो आराम से। हम तब तक एक गिलास एक घूंट पानी मार ले। पानी कहाँ दे गया, कर लिया। तो देखो वॉइस में हम लोग एक चीज ध्यान देते हैं कि हम लोग जो है टेंस पे कोई छेड़छाड़ी नहीं करते हैं, टेंस जो है सेम टू सेम है। जैसे हमने कहा वी एडेड अप द मनी एंड फाउंड इट वाज करेक्ट, और हमने क्या पाया वो क्या था, सही था। तो हमने देखा टेंस क्या है, पास्ट में है। तो ऑप्शन में भी जो होगा वो क्या होगा, पास्ट में ही होगा। तो आप कहेंगे सर डी ऑप्शन इज है, तो इसको पहले काट दें। वॉज एडिंग अप मनी वी फाउंड इट टू बी करेक्ट, एडिंग अप द मनी वी फाउंड इट टू बी करेक्ट। चलो ये भी एक बार हम लोग बच्चे कंफ्यूज करते हैं तो ये भी हम लोग रख लेते हैं, एडिंग अप द मनी इट वाज फाउंड टू बी करेक्ट बायस, ठीक है। तो अब इतना जो है आपका हो गया कि सर डी ऑप्शन प्रेजेंट में है, ये पहले काट दो। ABC आपका एक ऑप्शन कटा कि नहीं, बोलो अब कम हुआ कि नहीं, कुछ न कुछ कि हाँ अब जो क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई आपकी। अब 3 क्वेश्चन में आपको एक टुक मारना है। अब देखो वी एडेड अप द मनी एंड फाउंड इट वाज करेक्ट। आप कहेंगे साहब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलते हैं, तो हमने क्या कहा कि एडेड, हाँ अब देखो यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का खेल आया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का खेल आया। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, ए और बी में से दोनों में से एक मारने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, ए और बी दोनों में से एक मारने की कोशिश करेंगे, और जिसमें क्या होगा वो गलत करके आएंगे। क्यों, क्योंकि अब देखो वी एडेड अप द मनी, तो यहाँ हमने क्या, हमने देखा एडेड, ये हो गया आपका वर्ब, ठीक। और एडेड अप के साथ देखा हमने क्या, वी एडेड व्हाट, मनी, मनी क्या हो गया, सब्जेक्ट, मनी क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब कहेंगे अरे ऑब्जेक्ट, सॉरी मनी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आप कहेंगे सर आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, द मनी। भाई सब्जेक्ट तो यही होगा ना जब आप वॉइस चेंज करेंगे, तुरंत आप देखते हैं सी ऑप्शन टिक मारेंगे, बाकी ये दोनों गलत मार देंगे, है कि नहीं। ये कुछ करना ही नहीं है। क्यों, अगर आपको हमने बकायदा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया, नाउन पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया, सब में आपको पार्ट ऑफ स्पीच खंड 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 तोड़ना सिखाया कि क्या सब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, कौन सा नाउन होता है, क्या प्रोनाउन होता है, हमने उसको बकायदा सिखाया है, ठीक है। तो अब इसमें एंड देखा, एंड हमने क्या देखा, कंजक्शन हो गया, फाउंड इट वाज करेक्ट, और यहाँ पे दो फाउंड इट वाज करेक्ट, तो फिर यहाँ पे हमने देखा क्या
कि आपका जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मनी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट या कि सब्जेक्ट हो जाएगा तो मनी आप पहले ही मार देंगे। समझ में आया, बोलो समझ में आया ना। तो यहीं पे आपका आंसर क्या होगा, एकदम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आते हैं, चूज द ऑप्शन ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पता करना है, फिर एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करना है। तो आई कैन द चिल्ड्रन गेट द टेस्टी मील एट द स्कूल। साइड होते हैं, पढ़ो आराम से। हम साइड हो जाते हैं, 2 मिनट के लिए आप पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि कैन द चिल्ड्रन गेट टेस्टी मील एट द स्कूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमने कहा कि इसमें क्वेश्चन आई आस्क्ड, आई आस्क्ड, आई आस्क्ड, आई आस्क्ड, सब में ये सब, यहाँ तो ये सब पास हो गए। इफ भी सब में लगा है तो इफ भी क्या हो जाएगा, पास सब में। इफ द चिल्ड्रन कैन कुड। अब यहाँ से आप देखेंगे 2 क्वेश्चन आपके एलिमिनेट हो सकते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको एलिमिनेट, हम यहाँ पे आपको जो है रूल बताने नहीं आए, सब दुनियादारी। अब क्वेश्चन आप कैसे करेंगे हम ये बताने आए। ठीक, अब ये बताने आए, बाकी रूल्स रेगुलेशंस तो आप जो है धीरे धीरे समझ ही जाएंगे करते करते। हमने क्या कहा कि सर कैन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किस में बदल जाता है, कुड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, कुड में। तो सर यहाँ हमने देखा कैन लिखा हुआ है जिसको हम पहले काट देंगे। सर यहाँ कुड है, यहाँ भी कैन है तो हमने इसको पहले काट दिया। अब बचा कौन सा, अब बचा आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, 2 ऑप्शन बचे। अब आपके ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी 2 ऑप्शन बचे। ठीक, तो इसमें क्या, आई आस्क्ड इफ द चिल्ड्रन कुड गेट टेस्टी मील्स एट स्कूल सेम है क्या। I asked if the children could get tasty meals at school। हाँ, ये इसमें एक माइन्यूट सा तुमको मतलब कंफ्यूज करने के लिए आप लोग को दे दिया गया है। लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क। आप बताओ क्वेश्चन मार्क रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो। क्वेश्चन मार्क डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप चेंज करेंगे तो क्वेश्चन मार्क रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ, बोलो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना हो, इनडायरेक्ट में आपने पढ़ा है कि जो क्वेश्चन है वो किसमें, फुल स्टॉप में बदल जाए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला आते हैं, अरेंज करना है, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। बहुत ही आसान क्वेश्चन। हट जाते हैं, पॉज कीजिए, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, करो, कौन सा होगा बताइए। अब पीपल थिंक दे आर, BlackBerry phone used to be old-fashioned gadget, extremely popular but now many। अब देखो, इसको आपको अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है तो आपको कैसे करना है, आप लोग जो है ऑप्शन से कीजिए। आपके पास ना टाइम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आप लोग इसमें से एक ऑप्शन उठाइए। पीपल थिंक दे आर, BlackBerry फोन यूज टू बी ओल्ड फैशन। अब देखो आप कहेंगे सर ओल्ड फैशनड गैजेट्स तो नहीं होना चाहिए। ठीक, क्यों, क्योंकि या फिर ओल्ड फैशन गैजेट्स एक्सट्रीमली पॉपुलर, तो 3 के बाद 4 भी नहीं आएगा। तो देखो ध्यान देना कैसे होगा ये क्वेश्चन। पहला ऑप्शन अगर हम देखें पहले 4 लेकर आए तो एक्सट्रीमली पॉपुलर, बट सर 4 पहले ही नहीं होगा क्योंकि ये सेंटेंस गलत है। एक्सट्रीमली पॉपुलर बट नाउ मेनी, कोई चीज ऐसी होगी जो एक्सट्रीमली पॉपुलर होगी ना तो उसके पहले वो चीज आनी चाहिए। डायरेक्ट एक्सट्रीमली पॉपुलर से शुरू कर देंगे आप तो चौथा अगर पहले लेकर आएंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन एलिमिनेट। अब बचा 3 और 2। तीसरे में देखें ओल्ड फैशन गैजेट्स पीपल थिंक दे आर, क्या हो रहा है, ओल्ड फैशन गैजेट्स पीपल थिंक दे आर। 3 के बाद 1 आप कहेंगे सर एकदम बुद्धा, कोई बुद्धिमान भी, अरे बुद्धिमान कर रहे हैं, कोई बुद्धू भी होगा वो ये कह देगा सर इसके बाद तो ये सेंटेंस नहीं आएगा कि ओल्ड फैशन गैजेट्स पीपल थिंक दे आर। आपका बचा एक ऑप्शन, डी नंबर, आप टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऐसे होता है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस को हम लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो आप क्या कहेंगे, सेकंड BlackBerry फोन्स यूज टू बी, 4 आएगा, एक्सट्रीमली पॉपुलर बट नाउ मेनी पीपल थिंक दे आर
ओल्ड फैशन गैजेट्स। बन गया पूरा सेंटेंस। ठीक है, अगला आते हैं। अगला भी है आपका PQRS से ही, तो ABCD के फॉर्म में दिया गया है, आप लोग इसको करेक्ट ऑर्डर में कीजिए। 1 मिनट साइड हटते हैं, फिर आप लोग आराम से कीजिए इसको। ठीक है, बोलो, पढ़ो लो। 4 सेंटेंस दिया गया है, तो कौन सा सही होगा उसमें, पढ़ते हैं। अब देखो इसमें भी, अब या तो स्टार्टिंग में बी होगा या तो ए होगा। बी में हमने देखा विच विल वॉश 660 मिलियन लोड्स ऑफ लॉन्ड्री पेपर वीक। यार मतलब एयरफोर्स से मतलब रियलिटी बताऊं, लेवल ही नहीं है कोई। लेवल का मतलब यार जैसे कि अब ये ऑप्शन रखा जाए अगर, ये ऑप्शन अगर आप एग्जाम में रखा जाए, तो यहाँ पे आप कहेंगे सर पहले हम अगर एमिशन हटाएं तो विच विल वॉश 660 मिलियन लोड्स फॉर लॉन्ड्री पर वीक, तो इस सेंटेंस का पहले आने कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि कोई ऐसी चीज आगे बतानी चाहिए जो कि धोएगी 660 मिलियन पर वीक, कुछ ऐसी चीज तो धुलेगी ना। तो सर बी ऑप्शन तो हम पहले ही काट देंगे। सी और डी दो बचा। सी में हमने देखा सर ए के बाद बी, ए के बाद बी, यहां से तीसरे में खेला होगा, तो हमने कहा सर ए देखते हैं। ऑन वन डे मेटेक्स कंपनी विल क्रिएट अ प्रोडक्ट, मतलब मेटेक कंपनी है वो क्या एक प्रोडक्ट क्रिएट करेगी, विच विल, ठीक है, वॉज 660 मिलियन लोड्स ऑफ लॉन्ड्री पर वीक। ठीक, समझ में आएगा। उसके बाद एंड बिकम एन एम्पायर वर्थ ऑफ 1.7 मिलियन डॉलर। जैसे ही आप सी ऑप्शन देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये जो होगा आपका एकदम सही हो जाएगा कि सर ए बी सी डी, डी ऑप्शन आप देखें। क्यों? क्योंकि सर ए आप देखें वन डे मेटेक्स कंपनी विल क्रिएट अ प्रोडक्ट विच विल वॉश 660 मिलियन लोड ऑफ द लॉन्ड्री पर वीक एंड बिकम एन एम्पायर वर्थ 1.7 बिलियन डॉलर फाउंड इन ओवर 80% ऑफ एन अमेरिकन हाउस होल्ड। समझ में आया? बोलो, है कि नहीं? बिल्कुल सेंटेंस बन रहा है तो ABCD आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले सेंटेंस पे आते हैं। अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है देखिएगा, हट जाते हैं साइड में। अच्छा, फॉर्म बताना है, डिफरेंट, डिफरेंस, डिफर, डिफरेंटली, डिफरेंटनेस। बहुत ही आसान। आज जो है हम देखो कैसे करेंगे इसको एकदम आसानी से। ठीक, तो इसमें आपका क्या बोल रहा है कि हमें फॉर्म बताना है कि कौन सा किस फॉर्म में है। ठीक, तो अगर हम देखें फॉर्म को हम लोग डिटरमाइन कैसे करते हैं, देखिए डिफरेंस को अभी हटा देते हैं, डिफर, डिफर, दिस प्रोडक्ट differs from mine, मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे वाले से डिफर करता है। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर डिफर ये क्या किसका सेंस दे रहा है सर, वर्ब का दे रहा है। तो आप कहेंगे सर डिफर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अगला कोई सेंटेंस, मतलब आप इतना रूल याद करते हैं, लास्ट में नी डबल से लगता है तो ये एडजेक्टिव होता है, ये लगता है तो ये होता है, ओ आर लगता है तो ये होता है, बहुत रटते हैं, कोई मतलब नहीं। अगला डिफरेंटली, डिफरेंटली से कोई एक ऐसा सेंटेंस बताओ, बताओ डिफरेंटली से कोई भी सेंटेंस बताओ। आई हैव डन दिस क्वेश्चन डिफरेंटली, मैंने अलग तरीके से इस क्वेश्चन को किया है। अब यहां पे आप देखेंगे तो आई हैव डन दिस क्वेश्चन डिफरेंटली, तो डिफरेंटली में आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन का क्या बता रहा है, क्वेश्चन आई हैव डन व्हाट, दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या हो गया आपका नाउन हो गया, और ये बता रहा है कि कैसे किया है, डिफरेंटली किया है, डिफरेंट तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब आपने पढ़ा जो कि किसी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट या नाउन को या किसी वर्ब को वो इंटेंसिफाई करे या कुछ आगे पीछे बढ़ाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडवर्ब बोलते हैं। है कि नहीं? आपने पढ़ा होगा कि जो वर्ब को इंटेंसिफाई करे या उसकी क्वालिफाई करे तो उसको एडवर्ब बोलते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन को आई हैव डन दिस, एक सेकेंड सॉरी ध्यान देना,
डिफरेंटली क्या हो वो है, वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। क्या कि डन मतलब कैसे किया, अलग तरीके से किया। कैसे किया, अलग तरीके से किया। आई हैव डन दिस डिफरेंटली, तो डन कैसे किया, अलग तरीके से, तो डन को क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो हमने देखा कि ये क्या हो गया, डिफरेंटली एडवर्ब। ठीक है, डिफरेंटली आपने देखा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला डिफरेंटनेस। डिफरेंटनेस, तो अब ये जो सेंटेंस लास्ट में एनी डबल लगा रहता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर ये एनी डबल है तो ये आपका मोस्ट प्रोबेबली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ में आया, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। बोलो अब बचा क्या, नाउन फॉर्म, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, नाउन फॉर्म हो जाएगा। FFERENC, डिफरेंस बिटवीन यू, between this प्रोडक्ट, डिफरेंस बिटवीन दिस प्रोडक्ट। तो इसमें अब यहां पे हम लोग देखें, चलो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस प्रोजेक्ट। तो यहां पर हमने डिफरेंस क्या देखा कि ये किसके तरह वर्क करेगा, नाउन की तरह वर्क करेगा। समझ में आया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड आउट विच पार्ट हैज एन एरर एंड मार्क इट इज योर आंसर। एरर, फिर स्पॉटिंग द एरर क्वेश्चन आ गया और आपका स्टार्ट हो रहा है किस, कहां से, नो सूनर। नो सूनर आपने देखा तुरंत, नो सूनर हैड आई एंटर्ड द क्लास, नो सूनर डिड सी सी हर टीचर व्हेन सी स्टॉप्ड कॉपिंग। आपने देखा नो सूनर के साथ क्या लगेगा, व्हेन या देन, देन लगेगा। ठीक, बोलो नो सूनर डिड सी entered she her teacher then she stopped copying। ठीक, समझ में आया, बिल्कुल एकदम सही आ जाएगा। when के बाद क्या हो जाएगा, then आ जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है बताइए, अगला सवाल क्या बोल रहा है, पैराग्राफ। पैराग्राफ में काफी लंबा पैराग्राफ है, 2-3 उसमें है। तो पैराग्राफ जो है यहां से पढ़ते हैं। ठीक है, religion and science had often been viewed as having conflict ideologies with one relying on faith and the other on evidence। मतलब जो रिलीजन मतलब धर्म और साइंस है वो क्या है, उनके जो ओपिनियन है, व्यूज है, क्या आपस में क्या कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। किस पे, एक जो है रिलाइंग ऑन फेथ, एक जो है फेथ पे रिलाई करता है, कौन, आपका रिलीजन, और दूसरा जो है किस पे, एविडेंस पे रिलाई करता है, जो है आपका साइंस। ठीक, however many argue that these two concepts can coexist and even complement each other। मतलब बहुत लोग ये भी विश्वास करते हैं कि ये दोनों एक साथ रह सकते हैं और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, पूरक, मतलब एक दूसरे को पूरक मतलब एक दूसरे क्या करते हैं, पूरक हो सकते हैं। ठीक है, कहाँ थे, एंड ईच अदर। Religion can provide a moral framework and a sense of purpose। जो रिलीजन है वो एक मॉरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर सकता है। ठीक, एक समझ लो मॉरल रहने का तरीका, हर एक चीज का जो है आप मॉरल वैल्यूज जो होते हैं उसका फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर सकता है। और जबकि साइंस जो है एक्सप्लेन कर सकता है नेचुरल वर्ल्ड हाउ इट्स ऑपरेट। और जो है साइंस जो है वो नेचुरल वर्ल्ड कैसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब जो प्रूफ पे डिपेंड करता है उसको कर सकते हैं। मतलब आपको रिलीजन सिखाएगा कैसे रहना है, क्या सभ्यता सिखाएगी रिलीजन, साइंस सिखाएगा कि क्यों चीजें सब होती हैं। ठीक है, ऑन वे विच रिलीजन एंड साइंस कैन कोएक्सिस्ट थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्ट। मतलब क्या कह रहा है कि वन वे इन विच रिलीजन एंड साइंस, मतलब ऐसा तरीका जिसपे रिलीजन और साइंस जो है कोएक्सिस्ट कर सकती हैं थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट के कॉन्सेप्ट मतलब कि क्या, एक इंटेलेक्ट बेसिकली क्या मतलब होता है बताइए, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल आपने पढ़ा होगा, तो मतलब कि एक समझ लो कि बुद्धिमत्ता के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अगला आते हैं, रिलीजन प्रोवाइड अ मॉरल फ्रेमवर्क एंड अ सेंस ऑफ पर्पस। मतलब जो रिलीजन है वही चीज है क्या, वेल नेचुरल वर्ल्ड हाउ इट्स सेम सेम सेम। और वन एग्जांपल, तो यहाँ तक सेम है, यहाँ तक जो है सेम है। अगला देखते हैं, वन एग्जाम्पल ऑफ दिस कोएक्सिस्टेंस इज इन द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। मतलब एक एग्जाम्पल है जहाँ पे दोनों एक साथ कोएक्सिस्ट करते हो, क्या, स्टडी ऑफ यूनिवर्स में। मेनी रिलीजन्स हैव क्रिएशन मिथ दैट डिस्क्राइब हाउ द वर्ल्ड कम टू बी व्हाइल साइंस हैज बिग बैंग थ्योरी।
मतलब मैनी रिलीजन्स उनका अपना अपना है कि कैसे जो है वर्ड कोएग्जिस्टेंस हुआ। जैसे कि बहुत, जैसे हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कि वो बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि कई राक्षस हुए, उन्होंने क्या किया, धरती माता को कहीं फेंक दिया था वो उसमें जिस सागर में। तो उसके बाद जो है विष्णु भगवान जो वराह अवतार लिए, और वराह अवतार से उन्होंने फिर जाके क्या किया, अपने इस पे जो वराह देखा होगा आपने, ऐसे निकले रहते हैं आगे हॉर्न, उस पे जो उन्होंने धारण कर लिया फिर। और उसके बाद क्या हुआ, वो हो गया एक इंटेलेक्ट, वो आपका रिलीजियस फेथ। साइंस बताती है कि ये जो है एक सूर्य से, जैसे सन है तो सन से क्या ये लोग एक ग्रेविटेशनल पुल होता है इन लोगों का, जिसकी वजह से वो अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करती रहती हैं। तो वही चीज है, मेनी लेयर्स हैव क्रिएशन, वही बता रहा है। जबकि साइंस बिग बैंग थ्योरी ओरिजिन मानता है। साइंस क्या मानता है, बिग बैंग थ्योरी की, अर्थ की या यूनिवर्स की ओरिजिन कहाँ से हुई, बिग बैंग थ्योरी से। कि बिग बैंग थ्योरी मतलब एक पहले ये सब एक थे छोटे, एक उसमें थे, उसके बाद इनमें क्या हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ और उसके बाद कई सारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एंड नीदर नेसेसरी कॉन्ट्राडिक्ट्स द अदर। इन कंक्लूजन रिलीजन एंड साइंस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब वही चीज है, जो रिलीजन और साइंस क्या है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगला देखते हैं, दे कैन कोएग्जिस्ट एंड कॉम्प्लीमेंट अनदर प्रोवाइडिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि वही बता रहा है कि वो क्या है, कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, जिससे प्रोवाइड कर सकते हैं डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग वर्ल्ड को और भी ज्यादा गहन अध्ययन कर सकते हैं। एंड आवर प्लेस इन इट बोथ ऑफर यूनिक पर्सपेक्टिव। मतलब दोनों का क्या अपना पर्सपेक्टिव यूनिक होता है। एंड इनसाइट्स and neither necessarily contradicts the other. The key is to approach each with an open and a willingness to consider the different perspective. देखो ध्यान देना, आपके एग्जाम में जब आएगा ये पैराग्राफ आएगा तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको एक बार पढ़ लेना है आपको। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसके बाद आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हमसे पूछना क्या चाह रहा है। उसके बाद जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसका आंसर, जैसे भी कहीं आपको पैराग्राफ में हिडन आंसर रहता है तो वो तुरंत निकल के आ जाएगा और तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा, यार इसका आंसर तो ये वाला पैराग्राफ हो सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। बोला व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड साइंस। तो रिलीजन एंड साइंस के बीच में रिलेशन क्या है। ऑप्शन नंबर ए देखें तो रिलीजन एंड साइंस हैव had a simple relationship throughout history. Science is a systematic method for understanding the natural world. अब इसमें देखो रिलीजन और साइंस के बीच में क्या पूछा है, रिलेशनशिप। ऑप्शन नंबर बी आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी में क्यों साइंस को वो क्वालिफाई कर रहा है, इसमें रिलीजन से कोई मतलब ही नहीं है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो बी होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले काटेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आप सबसे पहले काट देंगे। रिलीजन एंड साइंस कैन को एग्जिस्ट एंड इवन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो आप लोगों ने पढ़ा था इसके पहले कि जो रिलीजन एंड साइंस है वो क्या को एग्जिस्ट कर सकते हैं और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, जो कि आपने यहाँ पढ़ा था। ये देखो कि मेनी आर्ग्यू दैट दीज टू कॉन्सेप्ट कैन को एग्जिस्ट एंड इवन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो इनका जो रिलेशन है यही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, व्हाट इज द की टू अप्रोचिंग रिलीजन एंड साइंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के हिसाब जो की है रिलीजन और साइंस का एक सिंपल एक अप्रोच होना, वो क्या हो जाए, कौन सी की है। तो देखो आते हैं हम लोग, देखो ध्यान देना, हाँ ये कहाँ पर था, द की इज टू अप्रोच इज विथ ओपन। देखो हाँ ये द की इज टू अप्रोच ईच विथ एन ओपन एंड अ विलिंगनेस टू कंसीडर डिफरेंट। ओपन माइंड होना चाहिए, ये इसी में ऑप्शन देख लो। तो बी ऑप्शन देख, कीज टू अप्रोच विद ओपन, हाँ ओपन माइंड एंड विलिंगनेस टू कंसीडर डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका छपा हुआ है, तो आप बी ऑप्शन टिक मारेंगे और एक क्वेश्चन कंफर्म कर लेंगे, एक नंबर आप कंफर्म हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला आते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम बताना है किसका, इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का मतलब अभी हमने बताया आपको, क्या इंटेलेक्चुअल्स लोग होते हैं कि नहीं, इंटेलेक्चुअल्स। अब देखो मतलब क्या, एंटोनिम बताना था, सिनोनिम नहीं बताना है। सेज, सेंट, ये लोग क्या होते हैं, दूर का सिनोनिम हो सकता है इंटेलेक्ट का। स्टुबिलिटी हटा रोक देते हैं अभी। विजार्ड, विजार्ड मतलब बहुत, विजार्ड समझ रहे हैं, बहुत मतलब जो महान, ये बहुत किसी भी फील्ड में बहुत ज्यादा उनका अच्छा नाम होता है तो विजार्ड होते हैं। जीनियस मतलब जो इंटेलेक्ट लोग जीनियस होते हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है कि नहीं बताओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, 19 का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी स्टुबिलिटी। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला, एग्जांपल देना है, हाउ रिलीजन एंड साइंस को एग्जिस्ट इन द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड यूनिवर्स। आपने देखा कि रिलीजन और साइंस कैसे को एग्जिस्ट करता है, बताओ। मेनी रिलीजन्स हैव क्रिएशन मिथ्स व्हाइल साइंस हैज बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, पढ़ा हमने, तो आपने कहा सर ये वाला पढ़ा है हमने पैसेज, तो ये वाला आंसर टिक मार देते हैं ए, कि जो मेनी साइंस कहता है क्या, बिग बैंग थ्योरी को मानता है। साइंस किसको मानता है, बिग बैंग थ्योरी। और चलो सब ऑप्शन पढ़ देते हैं। साइंस हैव यूज्ड टेलीस्कोप, बिल्कुल गलत जवाब। द यूनिवर्स हैज बिलीव्ड टू हैव क्रिएटेड बाय गॉड ब्रह्मा, ये द यूनिवर्स इज बिलीव्ड टू हैव क्रिएटेड बाय गॉड ब्रह्मा, ये किसका वो है, रिलीजियस मिथ्स वो है। बिग बैंग थ्योरी इज साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, बिल्कुल सही। बट क्या बोल रहा है, एग्जांपल हाउ रिलीजन साइंस को एग्जिस्ट, तो इसमें जो है आपका सही, मेनी रिलीजियस हैव क्रिएशन मिथ्स व्हाइल साइंस हैज बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था आपका टॉप 20 क्वेश्चन। कोई दिक्कत परेशानी होगी बताइएगा, बाकी कुछ होगा तो फिर कमेंट मारिए, कोई प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। अगर इसमें कुछ इधर जान पहचान भूल हो गई तो कमेंट मारो, कुछ गलती हो गई हो तो। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।